SQL सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि वाइल्ड कार्ड्स क्या हैं, हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर को वाइल्ड कार्ड्स के साथ। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SQL वाइल्ड कार्ड्स की। SQL वाइल्ड कार्ड्स को हम यूज़ करते हैं अगर हमें मालूम ना हो एग्जैक्ट स्ट्रिंग जो हम सर्च करना चाहते हैं डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल हम सर्च करना चाहते हैं जेम्स स्मिथ को अपने डेटाबेस में और इस केस में हमें मालूम है एग्जैक्ट स्ट्रिंग, तो हम नॉर्मल SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और सर्च कर लेंगे इस रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस में। लेकिन अगर हमें सिर्फ जेम्स का पता हो या स्मिथ का पता हो और इस केस में एग्जैक्ट स्ट्रिंग हमें मालूम नहीं है, तो उस केस में अगर हम नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो तब हमारे पास करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे और उस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं SQL वाइल्ड कार्ड्स को। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, SQL वाइल्ड कार्ड्स को हम यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर्स के साथ। अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड्स की टाइप्स की। 4 वाइल्ड कार्ड्स की टाइप्स हैं। एक है परसेंट, दूसरा है अंडरस्कोर, तीसरा है स्क्वायर ब्रैकेट्स और चौथा है इसका ऑपोजिट, और उसमें हम इसके साथ ये नॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं परसेंट की तो इससे मुराद है 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखेंगे कि इसके क्या मुराद है। और परसेंट जो वाइल्ड कार्ड है यही मोस्टली यूज होता है और ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। इसके बाद है अंडरस्कोर और इस केस में हम सिर्फ एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर तो आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर की बात करना चाहते हैं या लिस्ट मालूम करना चाहते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को। फॉर एग्जांपल हम सर्च करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड जो कि स्टार्ट होते हैं एक ख़ास अल्फ़ाबेट से, फॉर एग्जांपल ABC या AST। तो अब 3 कैरेक्टर हमने इसको दे दिए हैं, एक है A, दूसरा है S और तीसरा है T। तो ये सर्च करेगा रिकॉर्ड को इन 3 कैरेक्टर्स के थ्रू। तो ये हमारे वाइल्ड कार्ड्स हैं। और अगर तो हमने इसके अलावा कैरेक्टर सर्च करने हैं तो तब हम नॉट का ऑपरेटर लगाएंगे, तो फिर ये सर्च करेगा AST के अलावा सारे कैरेक्टर को। तो थोड़ी देर में इन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिंटेक्स पे। आपके सामने है सेलेक्ट और फिर कॉलम्स जो आप दिखाना चाहते हैं फ्रॉम और उस टेबल से, और फिर आपने कंडीशन लिखनी है वेयर क्लॉज को यूज़ करके, लेकिन इक्वल के बजाय आपने क्या यूज़ करना है लाइक ऑपरेटर, और उसके बाद जो पैटर्न या जो भी स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल आपके सामने है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम लाइक, और आपके सामने है इस केस में हमने जेम्स को सर्च कर रहे हैं और उसके साथ मैंने वाइल्ड कार्ड्स लगा दिया है परसेंट। आपने अगर यहाँ पे लाइक के बजाय इक्वल लिख दिया तो फिर काम नहीं करेगा। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप वाइल्ड कार्ड्स यूज़ करेंगे आपने हर हाल में लाइक ऑपरेटर को यूज़ करना है। इसके अलावा ये एग्जांपल है आपके सामने और अंडरस्कोर की एग्जांपल भी आपके सामने है। अब हम एक टेबल देखेंगे आपके सामने है और सर्च करेंगे इसमें कुछ डेटा। तो एग्जांपल आपके सामने है, ये मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल्स टू जेम्स स्मिथ। इस केस में हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग का पता है, वो हमने दे दिया है और इक्वल हमने उसके साथ लगा दिया है। तो कौन सा रिकॉर्ड रिटर्न होगा, ये जो आपके सामने है। अब थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं और इस केस में हमें सिर्फ जेम्स मालूम है, तो हम दोबारा वही क्वेरी रन कर रहे हैं और मैंने उसके साथ इक्वल लगा लिया है। तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं और हमने उसके साथ इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है लाइक ऑपरेटर के बजाय। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब करेक्ट हो गया है, लाइक मैंने यूज़ किया है। अब की बार आप देख रहे हैं परसेंट जेम्स से पहले भी है और परसेंट जेम्स के बाद भी है। तो अब ये कौन से रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा, उन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा जिसमें जेम्स से पहले भी कोई कैरेक्टर्स होंगे या जेम्स के बाद भी कोई कैरेक्टर्स होंगे। तो इस केस में 3 रिकॉर्ड हैं। एक है टोनी जेम्स, ये इस केस में जेम्स से पहले टोनी है तो रिटर्न होगा।
जेम्स मार्क्स, इस केस में जेम्स के बाद मार्क्स है तो रिटर्न होगा, और इस केस में जेम्स के बाद स्मिथ है तो रिटर्न होगा। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, और मैंने ये वाला हटा दिया इस केस में यहाँ से। अब ये वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिसमें जेम्स के बाद के कैरेक्टर होंगे। तो कौन सा रिटर्न करेगा? ये वाला जेम्स स्मिथ वाला रिटर्न करेगा और जेम्स मार्क्स वाला रिटर्न करेगा, लेकिन टोनी जेम्स वाला रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस केस में ये सर्च कर रहा है जेम्स के बाद के कैरेक्टर को, पहले को नहीं। तो अब अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँ और पर्सन को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आऊँ, तो पर्सन जेम्स होगा, तो तब क्या रिटर्न करेगा? टोनी जेम्स। क्यों? क्योंकि अब ये जेम्स से पहले वाले कैरेक्टर्स को रिटर्न कर रहा है। तो अब हम चलेंगे SQL सर्वर में और इन कॉन्सेप्ट को SQL सर्वर में करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्ट होते हैं SQL सर्वर के साथ, उसके बाद हम चलते हैं डेटाबेसेस में और सेलेक्ट करते हैं उस डेटाबेस को जिसको हम यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में, और ये है नॉर्थविंड डेटाबेस। आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्रिएट करता हूँ न्यू क्वेरी, आपके सामने है, और अब हम यूज़ करेंगे इन वाइल्ड कार्ड्स को जो कि आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं % से, और मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। आपके सामने हैं, रन कर लें और आपके सामने रिजल्ट है, और मैं इस केस में यूज़ करूँगा इस कॉलम को। तो मैं सर्च करता हूँ उन सारे एम्प्लॉइज़ को जो कि हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कॉपी कर लेते हैं इस स्ट्रिंग को, और चूंकि हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग का पता है तो हम लिखेंगे वेयर टाइटल इक्वल्स टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो रन कर लेते हैं और आपके सामने है सारे रिकॉर्ड आपको शो कर रहा है जिसमें टाइटल सेल रिप्रेजेंटेटिव की है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमें एग्जैक्ट टाइटल पता नहीं है और सिर्फ पता है सेल्स, अब वो सेल्स मैन है, सेल्स वुमेन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी है हमें नहीं मालूम, सिर्फ हमें मालूम है टाइटल में सेल्स आता है। तो तब किस तरह सर्च करेंगे? तो दोबारा लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर टाइटल इक्वल्स टू सेल्स। आपके सामने है, रन करते हैं इसको, और आपके सामने है कुछ रिटर्न नहीं हुआ, अगरचे सेल्स मौजूद है लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रिंग नहीं है। तो अब आपको मालूम हुआ अगर हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग का पता है, जैसे कि इस केस में है, तो तब रिजल्ट आएगा। एग्जैक्ट स्ट्रिंग का पता नहीं है, हाफ स्ट्रिंग पता है, सेमी स्ट्रिंग पता है, पूरा नहीं पता, तो तब अगर आप इस तरह करेंगे तो काम नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं अगरचे सेल्स का वर्ड टाइटल में मौजूद है और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स में है, लेकिन रिजल्ट शो नहीं कर रहा। तो वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लेते हैं %। तो अब इसका क्या मतलब है कि सेल्स के बाद जो भी लेटर है उसके साथ जो भी है सेल्स के साथ रिप्रेजेंटेटिव है, मैन है, पर्सन है, वुमेन है, या जो भी है वो रिकॉर्ड रिटर्न करो। तो रन कर लेते हैं और आप देख रहे हैं अब भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ किया है। तो जब भी हम वाइल्ड कार्ड्स यूज़ करेंगे तो हमने हर हाल में यूज़ करना है लाइक ऑपरेटर। तो इक्वल को हटा के लाइक कर लेते हैं और अब देखते हैं इसका कमाल। तो आपके सामने है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न किया है इसने, और इसके अलावा सेल्स मैनेजर को रिटर्न किया है। तो करंटली ये उन रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहा है जिसमें सेल्स के बाद रिकॉर्ड है। तो इस केस में आप देख रहे हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स मैनेजर। लेकिन अगर हम चाहते हैं और देखना चाहते हैं अगर सेल्स से पहले भी कुछ हो तो वो भी रिटर्न करो, तो हम यहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड लिख देंगे % का और दोबारा रन करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स से पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट सेल वो भी रिटर्न कर रहा है, और इसके अलावा इनसाइड सेल्स कोऑर्डिनेटर। तो आपने देखा कि वाइल्ड कार्ड्स कितने पावरफुल है और आपने उसके साथ हर हाल में लाइक को यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं अगर हम सिर्फ सर्च करना चाहें सेल्स से पहले के कैरेक्टर्स को, बाद वाले नहीं, तो उसको रिमूव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। इस केस में क्या रिटर्न होगा? इस केस में ये रिटर्न करेगा वाइस प्रेसिडेंट सेल्स
लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो दूसरा भी है इनसाइड सेल्स, वो क्यों नहीं रिटर्न करेगा? इसलिए कि अगरचे इससे पहले इनसाइड है लेकिन उसके बाद भी कोऑर्डिनेटर है तो ये रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ ये रिकॉर्ड रिटर्न होगा। और जब हम इसको रन करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर मूव करते हैं, तो कुछ और एग्जांपल करते हैं। और पहली एग्जांपल है कि फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम एम। वो सारे एम्प्लॉइज सर्च करो जिसका नाम फर्स्ट नेम स्टार्ट होता है एम से। तो बहुत आसान, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और फिर स्टार्ट होना चाहिए एम से और उसके बाद कोई भी करेक्टर। तो रन कर लेते हैं और आपके सामने है सिर्फ दो रिकॉर्ड्स हैं, मार्गरेट और माइकल, वो करेक्टली काम कर रहे हैं। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल और अब की बार है फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम रॉब। रॉब से स्टार्ट जब जिसका फर्स्ट नेम हो वो सारे एम्प्लॉइज सर्च करो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज where first name like रॉब से स्टार्ट होना चाहिए और परसेंट रन कर लें तो आपके सामने है रॉबर्ट, सिर्फ एक ही है। तो आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड्स को। फिर हमने यूज किया परसेंट वाइल्ड कार्ड को और उसके बाद उसके साथ यूज किया लाइक को। अब हम मूव होते हैं और बात करते हैं दूसरे वाइल्ड कार्ड्स की और स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर से। इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं और इसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं सिर्फ एक करेक्टर। तो किस तरह, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक और फिर अंडरस्कोर AN अंडरस्कोर। तो सर्च कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, सर्च करेगा AN को और उससे पहले जो भी करेक्टर होगा, A भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, K भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लें और आपके सामने है यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अगरचे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं AN और उससे पहले एक करेक्टर का, लेकिन उसके बाद के करेक्टर के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए इसके साथ परसेंट लगा लेते हैं। तो अब मौजूद हैं। अब देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। तो आप देख रहे हैं नैन्सी, ये पहला रिकॉर्ड AN यहाँ पे मौजूद है और उससे पहले N है, और इस केस में जेनेट है, AN है और उससे पहले J है। चूंकि पहले एग्जाम्पल में परसेंट नहीं लगाया था, अगरचे ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसके बाद CY भी था और ET भी मौजूद था, तो फिर ये काम इसने नहीं किया। और जब हमने परसेंट लगाया तो उसके बाद जो करेक्टर भी होंगे वो उसने शो कर लिए। ये अंडरस्कोर का जो वाइल्ड कार्ड है इसका स्कोप लिमिटेड है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब हम मूव होते हैं और बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की, जिसमें हम लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। और जब हम उसके साथ ये वाला सिंबल लगाएंगे तो ये मतलब है कि जो लिस्ट है उसमें जो करेक्टर मौजूद है उसका ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। कर लेते हैं और इसके लिए जो एग्जांपल मैं यूज़ करूँगा वो है ये वाला। इस केस में क्या था, फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट्स फ्रॉम M। वो सारे एम्प्लॉइज सर्च करो जिनका फर्स्ट नेम M से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप M के साथ M, N, Z वगैरह को भी सर्च करना चाहते हैं, यानी a लिस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम M, N, Z एक्सेट्रा, तो एक से ज्यादा हो तो तब किस तरह करेंगे? तब हम ये वाला वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। किस तरह, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक। तो पहले केस में क्या था, M सर्च करो, वो सारे एम्प्लॉइज सर्च करो जो कि स्टार्ट होते हैं M से। रन कर लें तो आपके सामने है। अगर मैं चाहता हूं कि N वाले भी सर्च करें हमारे लिए, इधर मैंने लिख दिया। ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, इधर मैंने कैपिटल दिया। तो अब आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं, आपके सामने है, तो अब क्या होगा, फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम M और N। M भी हो सकता है, N भी हो सकता है। दोबारा रन करेंगे तो अब आप देख रहे हैं
एम वाला भी शो कर रहा है और एन वाला भी शो कर रहा है। कोई और कैरेक्टर भी दे सकते हैं आप इसके साथ, जे। तो आपके सामने है। अब अगर आप चाहते हैं इसका ऑपोजिट, यानी वो सारे एम्प्लॉइज को लिस्ट करो जिनके फर्स्ट नेम स्टार्ट नहीं होते MNJ से, तो किस तरह करेंगे? इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और फिर मैं इसमें नॉट का ये सिंबल लगा देता हूँ, आपके सामने है। तो ये इसका ऑपोजिट है। पहले के केस में MNJ को देखेगा और दूसरे के केस में इनको इग्नोर कर लेगा। तो रन कर लें, आपके सामने है। पहले केस में क्या था? MNJ को सर्च करो, आपके सामने है, और फिर MNJ को इग्नोर करो, तो आप देख रहे हैं आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड्स को, और फिर मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के थ्रू कि हम इन सारे वाइल्ड कार्ड्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं।